नमस्कार, खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नोएडा से बड़ी खबर है। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर आईटी की रेड जारी है। छापेमारी में करीब 1 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। नोट गिनने के लिए 2 मशीनें भी मंगवानी पड़ी हैं। 50 लाख की ज्वेलरी और अन्य अहम दस्तावेज बरामद किए गए। कल शाम से लगातार आईटी की छापेमारी जारी है। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर छापेमारी चल रही है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, आईटी की बड़ी रेड चल रही है एनबीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर। तो छापेमारी में करीब 1 करोड़ नकदी बरामद की गई है, जिसको गिनने के लिए 2 मशीनें भी मंगवाई गई हैं। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख की ज्वेलरी और अन्य प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। करीब 1 दर्जन अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। बैंक से नोट गिनने की 2 मशीनें भी मंगवाई गई हैं। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की एक बड़ी छापेमारी देखी जा रही है। हम तस्वीरों में जो मकान आपको दिखा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 19 में मौजूद है और इस मकान के अंदर एनबीसीसी के एक अधिकारी यहां पर रहते हैं अपने परिवार के साथ। और कल से यहां पर जो छापेमारी है वो लगातार की जा रही है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के द्वारा। 2 गाड़ियों में भर के कल इनकम टैक्स के लोग यहां पर पहुंचे थे और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक अभी तक 1 करोड़ के आसपास का कैश और 50 लाख के आसपास की ज्वेलरी यहां से बरामद हुई है। प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, कई डिजिटल ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पैसे के लेन देन किया गया है। तो उसको लेकर जो इनकम टैक्स की टीम है वो पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। और इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो जो भी चीजें यहां से मिली हैं उसको लेकर इस परिवार से जवाब मांगा जा रहा है, पुष्टि मांगी जा रही है। 1 करोड़ कैश कहां से आया और उस कैश के लेन देन के पीछे क्या वजह थी। छापेमारी काफी लंबी चलेगी ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल ये छापेमारी और लंबी चलेगी और माना जा रहा है कि अभी कुछ और अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि एनबीसीसी से जुड़े हुए ये अधिकारी बता रहे हैं, काफी सीनियर पोस्ट के अधिकारी बताए जा रहे हैं। तो एनबीसीसी से किसी प्रकरण में हो सकता है इस पैसे का लेन देन हुआ हो, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। और जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से मिली है कि इस केस को लेकर सीबीआई भी मामले की जांच कर रही थी। लेकिन फिलहाल जो आज की कार्रवाई है उस कार्रवाई में केवल इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, बड़ी छापेमारी है आईटी विभाग की तरफ से एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर। अभी तक जो जानकारी है 1 करोड़ रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी के साथ में अहम दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये कल शाम से छापेमारी इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ पर शुरू की थी और इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ कैश होने की जानकारी उनको मिली थी। उसी जानकारी पर ये छापेमारी की गई। रात भर छापेमारी करी और पूरे घर की तलाशी ली गई। जो भी पैसे के लेन देन से जुड़े दस्तावेज हैं वो सब इनकम टैक्स अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और इसी जांच पड़ताल के अंदर 1 करोड़ रुपया कैश मिला है। उस कैश को भी गिनने के लिए यहाँ पर एसबीआई बैंक से 2 मशीनें मंगाई गई हैं। उसके अलावा जो सूत्र हैं इनकम टैक्स विभाग के वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी भी मिली है और कई ऐसे लॉकर होने की जानकारी मिली है जिन लॉकर के अंदर अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस बात की पड़ताल करेंगे कि उन लॉकर के अंदर क्या रखा हुआ है। तो तमाम पहलुओं पर यहाँ जांच की जा रही है, क्योंकि एनबीसीसी में काफी वक्त तक सीनियर पोस्ट पर ये रहे, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो माना यही जा रहा है कि एनबीसीसी से जुड़ा कोई मामला है जिसमें वित्तीय लेन देन को लेकर इनका हस्तक्षेप रहा होगा। उसी में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स सूत्रों का यह भी कहना है कि छापेमारी काफी लंबी चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके के साक्ष्य यहाँ पर अभी तक निकल कर आए हैं उसमें कुछ डिजिटल साक्ष्य भी हैं पैसे के लेन देन को लेकर, और कुछ इनके पास से जो रिकॉर्ड पाया गया उन तमाम साक्ष्य की जानकारी की जा रही है। और पूरे परिवार से इस बात की तस्दीक इनकम टैक्स विभाग कर रहा है कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से था। उसका अभी तक जो जानकारी हम लोगों को मिल पाई है उसके मुताबिक परिवार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है कि ये पैसा कहाँ से आया था, किस चीज के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। यानी कि छापेमारी लंबी चलने वाली है, पूछताछ भी की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका।